सो फर्स्ट सेक्शन रहेगा यहाँ पे मेरा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग, जिसमें हम फ्रंट वेरिएशन क्रिएट करेंगे। एंड फ्रंट वेरिएशन आपको ऑलवेज थ्रेड सेक्शन में ही क्रिएट करना है, थ्रेड से ज्यादा आपका नहीं होना चाहिए। अब थ्रेड आप मेजर कैसे करोगे, तो आप फिंगर से मेजर कर सकते हो, राइट। इस तरह से थ्रेड का फिंगर रहता है। थ्रेड का फ्रंट वेरिएशन के लिए आपको सेक्शन लेना है। जब डमी पे काम करते हैं तो आपको 2 इंच लेना है, क्योंकि डमी का हेड का साइज स्मॉल होता है ह्यूमन हेड की साइज से। ये स्मूथ के लिए आपको पहले गीले हेयर करने होंगे, तभी आप एप्लीकेशन अच्छे से कर पाओगे। चलिए अब थोड़ा हम प्रेजेंट में रहेंगे, क्योंकि जो चीज क्रिएट की नहीं है और सिर्फ उसी की बातें करेंगे तो फिर जो प्रेजेंट में चल रहा है वो मिस कर जाएंगे, ठीक है। तो थोड़ा हम प्रेजेंट में आ जाएंगे कि अभी क्या चीज कर रहे हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो चीज को क्लियर करने की ट्राई करेंगे हम लोग। चलिए सेकंड सेक्शन ले रहे हैं क्राउन एरिया से क्राउन ईयर टू ईयर। फर्स्ट सेक्शन होगा फ्रंट ईयर टू ईयर, बुफोन के लिए सेकंड सेक्शन होगा क्राउन ईयर टू ईयर। अब आपको सेक्शन लेना कितना है, जैसे पहले मैंने बताया कि फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन आपका होगा 3 इंच, इसके बाद क्राउन होगा आपका 4 इंच, एक फिंगर एंड 1 इंच प्लस, यानी कि टोटल 4 इंच का आपका सेक्शन होगा क्राउन ईयर टू ईयर। दोनों साइड से सेम 4 इंच सेक्शन निकाल लेंगे। अब ये जो सेक्शन है क्राउन ईयर टू ईयर, वो सेक्शन आएगा कैसा, मिडल से ब्रॉड रहेगा, नीचे आते आते सेक्शन आपका नैरो हो जाएगा। सेंटर पार्ट रहेगा ब्रॉड 4 इंच, जैसे सेक्शन नीचे आएगा नैरो होगा सेक्शन। ओके, ट्रायंगल सेक्शन होगा ब्रॉड टू नैरो, ऑलवेज ऐसे ही आएगा, क्योंकि हेड का साइज यहाँ से ब्रॉड होता है और यहाँ से नैरो होता है हेड का साइज, तो इसलिए आपका सेक्शन स्ट्रेट नहीं आएगा। चलिए अब बैक साइड के जो हेयर है, बैक साइड के हेयर से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से एक सेक्शन हम गाइडलाइन के लिए ले रहे हैं। ओके, स्ट्रेट सेक्शन लेना है गाइडलाइन के लिए। अब ये सेक्शन आपको कितना लेना है, इसको हॉरिजॉन्टल सेक्शन बोलते हैं, 4 to 5 इंच लेना है, हॉरिजॉन्टल 4 to 5 इंच। ओके, यस, क्राउन एरिया तो ऑलरेडी पैक है मेरा, उसके पीछे से गाइडलाइन सेक्शन उठाना है। को 90 डिग्री पे होल्ड करके रूट में बैक कोमिंग करेंगे। सो बैक कोमिंग कैसे करनी है, बैक कोमिंग के लिए आपको कोम बैक साइड रखना है एंड सेक्शन लूज रख के नीचे की साइड आना है। ओके, अब करेंगे यहाँ पे हार्ट स्प्रे। रही बात कि बैक कोमिंग करना कितना है, कितनी हाइट देनी है, तो हाइट आपको 3 इंच देना है। मैक्सिमम ऑल ओवर हेयर स्टाइल में ना 3 to 4 इंच ही आपको ऑल ओवर फॉलो करने रहेगी। आप 3 to 4 इंच कहीं पे भी ले सकते हैं। तो ये बैक कोमिंग का जो हाइट है वो भी आपको 3 इंच से ज्यादा नहीं करना है। अगर आप 4 इंच यहाँ तक कर दोगे, 4 to 5 इंच, तो फिर जब आप बुफोन का शेप ऐसे क्रिएट करोगे तो यहाँ पे एक्स्ट्रा हाइट आ जाएगा, है ना। सो ऑलवेज आपका 3 इंच करना है, तो 3 3 3 यानी कि यहाँ पे ही आपको हाइट चाहिए, क्राउन में ही चाहिए अभी हमें हाइट, तो मैं 3 इंच ही कंटिन्यू करूंगी। अगर मुझे यहाँ पे हाइट चाहिए, हेड शेप चाहिए मुझे, तो क्या करूंगी, ये बैक कोमिंग को मैं यहाँ तक करूंगी। अगर मुझे यहाँ पे हाइट चाहिए, तो अभी मेरा क्लियर है कि मुझे यहाँ पे हाइट चाहिए, राइट। सो जैसे आपको हाइट चाहिए उसके अकॉर्डिंग बैक कोमिंग का हाइट क्रिएट करना है। सो मैक्सिमम 3 इंच हार्ड स्प्रे एप्लीकेशन करेंगे, बिल्कुल लाइट प्रेशर के साथ आपका एप्लीकेशन होना चाहिए। ऐसे आप स्प्रे एप्लीकेशन करोगे, एक तो ये तरह से हो सकता है, दूसरा लाइट आ रहा है समझ में। ये जब आप स्प्रे एप्लीकेशन करोगे तो ये जल्दी से ड्राई नहीं होगा, और ड्राई नहीं होगा तो क्या होगा, जब आपने यहाँ पे स्प्रे लगाया है, फिर जब आप हैंड यहाँ पे लगाओगे तो आपकी फिंगर स्टिक हो जाएगी, है ना। सो ऑलवेज आपका स्प्रे एप्लीकेशन लाइट होना चाहिए। स्प्रे आधा हेयर पे जाना चाहिए, आधा हवा में जाना चाहिए। प्रेशर लाइट करना है, मतलब आप जब यहाँ पे कैप के ऊपर प्रेस करते हैं तो उस टाइम पे आपका प्रेशर टोटली लाइट होना चाहिए। चलिए अब क्या करेंगे, हेड के साइज, मतलब हेड का जो शेप है के अकॉर्डिंग आपको साइज पहले तो डिसाइड करना है। हेड मेरा छोटा है तो मैं इतना बड़ा बुफोन नहीं दे सकती हूँ यहाँ पे, राइट। नॉर्मल सा बुफोन देने के लिए अब मैं क्या करूंगी, हेड का जो शेप है, ये जो कर्व आ रहा है, वही कर्व शेप में मैं सेक्शन को भी स्प्रेड कर दूंगी दोनों साइड से। ऐसे नहीं किया है डाउन साइड, क्योंकि हेड का साइज कैसा है, शेप कैसा है, कर्व,
तो वही शेप को आपको फॉलो करना है एंड ऊपर की साइड स्प्रे करके थोड़ा क्लीन कर देंगे ताकि आपको एक गाइडलाइन लेयर मिल जाए। ओके, चलिए अब करेंगे नेक्स्ट लेयर। मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से 2 to 3 इंच लेयर लेनी है, राइट? नीचे तक नहीं लेना है, आप क्राउन में करना है। सो वैसे ही कंटिन्यू करते जाएंगे। 2 to 3 इंच बैक कोमिंग, स्प्रे से फिक्स। तो यहाँ पे देखिए एक शेप क्रिएट हो रहा है ना? तो अब आपका बेस सही होगा, बैक कोमिंग सही होगा, तो फिर जब आप इसको पैक करोगे ना तो आपको इसको पुश करने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको एक अच्छी सी गाइडलाइन मिल गई है, एक शेप मिल गया है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा डैम्प नहीं आएगा, कहीं पे ऊपर कहीं पे नीचे ऐसा नहीं होगा। बैक कोमिंग आपका रूट में स्ट्रॉन्ग होना चाहिए ना। रूट अगर आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो हाइट आपको अच्छे से मिलेगी। पहले करोगे तो हेयर आपके स्टिक हो जाएगा ना, तो फिर बैक कोमिंग होगा ही नहीं। ये बेस है, बेस भी इतना क्लीन है ना? तो बेस में भी ऐसा नहीं होता कि बैक कोमिंग किया तो वो रफ ही दिखेगा, अच्छे से आपको क्लीन करना है। कोम पे स्प्रे करके फिर बैक कोमिंग कर रहे थे। वो तो सब हैक होते हैं पर वो प्रैक्टिकल नहीं होता है। मतलब आप स्प्रे करोगे तो आपके हेयर भी चिपक जाएंगे ना। सिंपल सी चीज है कि आपके हेयर सिल्की है तो भी बैक कोमिंग सही नहीं हो रहा है, तो आप हेयर को वेट कर दोगे तो कैसे बैक कोमिंग होगा, है ना? लॉजिकली अगर हम सोचेंगे कि सिल्की हेयर पे भी सही से नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, यूज वहां पे पाउडर कि बैक कोमिंग अच्छा सा हो, तो हम हेयर को जब वेट ही कर देंगे तो वेट हेयर में कैसे पॉसिबल है कि वॉल्यूम मिले आपको। नहीं, आप बैक कोमिंग के लिए टेलकोम यूज कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, बट टेलकोम आपका ये जो टिप है वो थिन होनी चाहिए। मतलब आप ज्यादा डिस्टेंस वाली टिप यूज करोगे तो उससे क्या होगा, बड़ा बड़ा बैक कोमिंग, मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी रिंग क्रिएट होगी। बैक कोमिंग होता कैसा है, देखिए आप रिंग होती है ऐसी, है ना? तो ये जब आप ज्यादा डिस्टेंस वाला कोम्ब यूज करोगे तो बड़ी बड़ी लार्ज रिंग क्रिएट होगी। फिर आप ऐसे रखोगे तो यहाँ से आपको हेयर बाहर रहेंगे सारे। तो ऑलवेज आपको ये थिन टिप यूज करनी है कि जिससे आपका जो रिंग है वो स्मॉल क्रिएट हो एंड स्मॉल रिंग को आप स्प्रे से इस तरह से चिपका सके। नाइन्टी डिग्री पे इसलिए मैं अभी कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे मीडियम वॉल्यूम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। अगर ये सेम चीज मैं फ्रंट में करती, क्लाइंट का फॉर एग्जांपल जो फेस है वो स्मॉल होता और मुझे हाइट ज्यादा चाहिए होती, तो मैं क्या करती, यहाँ पे 180 डिग्री पे ले जाती और मैं बैक फ्रंट में, अगर क्लाइंट का फेस छोटा है तो। अगर क्लाइंट का फेस मीडियम साइज है, ज्यादा वॉल्यूम नहीं चाहिए, एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, देन आपको करना है 90 डिग्री पे, क्योंकि 90 पे मीडियम मिलता है, कोई भी फेस पे आप दे सकते हैं। चलिए, सो बेस यहाँ पे डन है। फिनिशिंग लेयर यहाँ पे मैंने रखा है 1/2 इंच, ठीक है? सो 1/2 इंच का फिनिशिंग लेयर रखेंगे। अगर आप पुलिंग कर रहे हैं तो 1/2 इंच से थोड़ा ज्यादा रख सकते हैं। बैक कोमिंग अच्छा था इसलिए मेरा बेस भी काफी स्ट्रॉन्ग आया है ना? यहाँ पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कहीं पे फ्लैट है, कहीं पे ज्यादा बाउंस है। तो मेन चीज है कि बैक कोमिंग सेकेंड स्टेप आपका है। फर्स्ट स्टेप बैक कोमिंग सही करनी है, सेकेंड स्टेप है कि आपको स्प्रेडिंग सही करनी है, थर्ड स्टेप है आपको स्प्रे एप्लीकेशन सही करनी है। 3 चीज आपकी सही होगी तो आपका शेप जो है वो परफेक्ट ही आएगा। अब देखिए, अगर ये गिर भी जाएगा, मैं पिन भी नहीं करूंगी 5-7 मिनट, तो ये गिरेगा नहीं कहीं से भी,
ऐसे ही रहेगा क्योंकि अच्छी सी एक स्ट्रॉन्ग मोल्डिंग मिल गई है इसको। अब करना क्या है, ये जो लेयर थे वो लेयर में आपको थंब रखना है नीचे, इसको ना तो पुल करेंगे ना तो पुश करेंगे, ऐसे ही वहां जहां पे ये है वहीं पे ही आपको थंब रख के फिंगर के सपोर्ट से एक शेप देना है। अब आपको लगता है कि आपको थोड़ा आगे पीछे करना है, बैक कॉम्बिंग प्लस माइनस थोड़ा करना है, देन आप कर सकते हैं। देखिए बेस को फिक्स कैसे करेंगे, बेस के लिए यहाँ पे मैंने वो पिन लिया है, ये लास्ट मेरा जो फिंगर है उसके सपोर्ट से मैं यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर दूंगी। पहले ऐसे नहीं पकड़ रही हूँ मैं, धक्का लगा दिया है, उससे क्या होगा, धक्का लगाया है उसकी वजह से यहाँ पे एक लाइन मुझे मिल जाएगा। अब मैं एक पिन करूंगी यहाँ पे, दूसरा नहीं भी अभी करूंगी ना तो ये वॉल्यूम प्लस माइनस नहीं होगा। पिन लॉक करेंगे हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल पिन लॉक होना चाहिए, क्रिस क्रॉस या फिर वर्टिकल पिन्स आपको नहीं लगानी है, और क्रिस क्रॉस लगाओगे या फिर वर्टिकल लगाओगे तो उससे होगा क्या, पिन्स जो आपकी है वो विजिबल रहेगी, ऐसे आप लगाओगे तो ये जो पॉइंट है वो ऊपर आएंगे, है ना, और आप जो भी क्रिएशन करोगे वो तो नीचे करोगे तो पिन आपके ऊपर ही दिखेगी। अरे तो इस टाइप से लगाने से क्या होगा, आपका नीचे के वेरिएशन के साथ पिन आपका हाइड हो जाएगा। पिन और यू पिन कितना लगा रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, पर वो दिखना नहीं चाहिए कहीं से भी आपका। ओके सो ये बुफोन का मेथड था। अब चाहे आप ओपन लुक कर रहे हैं, चाहे आप ब्रेड बना रहे हैं, चाहे आप बन बना रहे हैं, चाहे आप ब्राइडल हेयर स्टाइल बना रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बुफोन का मेथड यही रहेगा। अब रही बात कि ओपन में करना है तो इतना बड़ा बुफोन तो नहीं जाएगा, ओपन हेयर स्टाइल के लिए करेंगे तो हम छोटा सा सेक्शन लेंगे, उसमें सेम मेथड के साथ हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैक कॉम्बिंग करते जाएंगे और एक छोटा सा बुफोन डिजाइन कर देंगे। ब्राइडल में देना है, बड़ा करना है, देन आपको सेम मेथड करना है, ये दोनों सेक्शन पे भी बैक कॉम्बिंग करके ऐसे मर्ज, है ना। अगर ऐसी कोई हेयर स्टाइल करेंगे तो हम देखेंगे कि साइड से आपको कैसे कवर करना। चलिए इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, बेस कैसे करना है, बैक कॉम्बिंग कैसे करना है, डिग्री एंगल कैसे सेट करना है, इस पर एप्लीकेशन कैसे करनी है। चले अब रही बात फिनिशिंग लेयर की, तो यहाँ से उठाएंगे फिनिशिंग लेयर, बट फिनिशिंग लेयर पे मैं काम करूंगी इससे पहले यहाँ पे मुझे देना है फ्रंट वेरिएशन प्लेन स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ। तो मैं क्या करूंगी, राइट साइड से ये नैरो सेक्शन ही था, नीचे से पूरा एक साथ नैरो उठा लूंगी, इतना ही बचता है, ब्रॉड टू नैरो, है ना। तो ये नैरो एक साथ लेने के बाद इसको भी रखेंगे 45 डिग्री पे होल्ड करेंगे, लाइट बैक कॉम्बिंग, को करना है आपको इसके साथ मर्ज। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होगा, अगर आपके क्लाइंट के ईयर बड़े हैं तो आपको ईयर लॉक देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको सॉफ्ट लुक चाहिए तो आप ईयर लॉक इस तरह से दे सकते हैं, अगर आप चाहते हैं ईयर लॉक नहीं देना है देन आप ऐसे टाइट लुक भी दे सकते हैं, दोनों का लुक चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा ईयर लॉक, मेन पॉइंट क्या है आपका, ये जो शेप है उसके साथ ये मर्ज होना चाहिए, है ना, ये ज्यादा अंदर नहीं होना चाहिए, ज्यादा बाहर नहीं होना चाहिए। राइट के सेक्शन को मैं सेंटर लेके नहीं आई हूँ, ऐसे उठाकर यहाँ पे लेकर फिर पिन नहीं किया है, राइट के सेक्शन को राइट ही लॉक कर दिया है। जब मैं लेफ्ट काम करूंगी तो लेफ्ट ही पैक करूंगी, ये सेंटर के हेयर थे तो मैंने सेंटर ही रखा इसको, है ना, पूरा ऐसे लाइन बनेगा मेरा।
अभी समझिए मेरे पास 2 सेक्शन था, अगर मैं वहाँ पे टेलकॉम से इससे काम करती तो क्या होता, बैककोमिंग मेरा निकल जाता, क्योंकि बैककोमिंग लाइट था और टिप भी थिन थी, तो मैं करती तो बैककोमिंग निकल जाता। तो ये क्या है, डिस्टेंस ज्यादा है इसमें, तो मैं क्या करूँगी, आराम से बैककोमिंग भी रहेगा और सेक्शन भी मेरा क्लीन हो जाएगा। तो इस तरह से आपको फिनिशिंग लेयर को पॉलिश करना है एंड सेट करना है। तो जब आपका इस तरह से अच्छे से सेट हो जाता है, बैक साइड आपको होल्डिंग रखनी है एंड होल्डिंग के साथ हार्ट स्प्रे एप्लीकेशन करनी है, रूट टू मिड लाइट। आप स्प्रे एप्लीकेशन देख सकते हैं, मैं एक जगह पे कोई पैच नहीं कर रही हूँ, है ना, ऐसे ऐसे नहीं स्प्रे डाल रही हूँ, मैं लाइट एप्लीकेशन के साथ मेरी स्प्रे एप्लीकेशन हो रही है। अब आपको करना है क्लीन। जब आपका रूट टू मिड ड्राई हो जाता है, क्लीन हो जाता है, इसके बाद अगेन आप आओगे मिड टू एंड। ये बुफोन का साइज एंड शेप जो है वो टोटली डिपेंड्स है कि आपके क्लाइंट को कितना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आपको सेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके क्लाइंट को इतना ब्रॉड बुफोन नहीं चाहिए, देन आप सेक्शन थोड़ा कम लीजिए, बैककोमिंग थोड़ा कम कीजिए तो स्मॉल बुफोन होगा। अगर इससे थोड़ा ज्यादा हाइट चाहिए देन सेक्शन बढ़ा लीजिए, बैककोमिंग थोड़ा हैवी कीजिए तो आपका एक्स्ट्रा वॉल्यूम हो जाएगा। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके क्लाइंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आपको वॉल्यूम प्लस माइनस करना है। चलो फिनिशिंग लेयर को भी यहाँ पे फिक्स करेंगे। सेंटर में हॉरिजॉन्टल पिन लॉक करेंगे। ओके, ये सेंटर में फिनिशिंग लेयर है, यहाँ पे फिनिशिंग लेयर नहीं है। क्लियर हो गया इतना? यहाँ पे लगाते हैं वो कि यहाँ पे लगाते हैं? यहाँ पे लगाते हैं, या आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको ये प्लेन ही देना होगा, उसके लिए आप फ्रंट वेरिएशन भी ऐसे प्लेन ही दे दीजिए, तो यहाँ पे रहेगा वो, क्योंकि वो एक्सेसरीज क्या होगा, यहाँ पे आपको और वेरिएशन करोगे तो वो फ्लैट हो जाएगा। तो आपको 2 लगानी है तो ये पार्ट को फ्लैट कर दीजिए। तो फ्रंट वेरिएशन मैं क्रिएट करूंगी एस वेव, यानी कि स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ। सो बॉक्स एरिया इनफ है फ्रंट वेरिएशन के लिए, राइट। बॉक्स एरिया को मैं डिवाइड कर दूंगी। ये जो मेरा साइड का सेक्शन है, टेम्पल सेक्शन को मैं करूंगी स्लांट पार्ट में डिवाइड। टेम्पल सेक्शन, टेम्पल एरिया बोलते हैं। चलिए अगेन लाइट बैककोमिंग। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि बैककोमिंग आपका एक्स्ट्रा ना हो जाए, कि ज्यादा हो जाएगा तो फेस से बाहर आ जाएगी हेयर स्टाइल आप। ये सेम चीज आप अपने साइडर्स पे भी दे सकते हैं, आप ब्राइडल पे भी दे सकते हैं, सेम। यहाँ पे आपको एक चीज नोट करना है कि मेरे सेक्शन जो है वो कहीं पे भी अलग नहीं है, मर्ज हो रहे हैं सारे, है ना, एक दूसरे के साथ। तो ये मर्ज करना जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले मैंने ये लिया था, इसके बाद ये लिया, फिर भी मर्ज हो गया। ऐसा ही लग रहा है कि जैसे एक ही सेक्शन के साथ मैंने काम किया है। हाँ वही मैं बोल रही हूँ ना, वो गलत इसीलिए है कि जब आप ऐसे लगाओगे तो ये जो पॉइंट्स है वो दिखेगा यहाँ ऊपर, जो आपकी चीज अच्छी हुई है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल आप क्रिस क्रॉस करोगे ऐसे, तो ये जो आपकी प्रॉपर हुई है वो चीज भी बेस्ट हो जाएगी। तो इसलिए आपको ऊपर पीठ लेके नहीं जाने। पहले मैंने लेयर को ईयरलॉक दिया था, इसलिए इसके ऊपर ही ओवरलैप कर दिया। चले अब ये है मेन सेक्शन हमारा, बॉक्स एरिया। शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे, पूरा बॉक्स एरिया एक साथ ले रहे हैं, अच्छे से टैंगल फ्री कर देना है। पहले तो जहाँ पे भी आपको स्प्रेडिंग करना है वो लेयर आपका नीट एंड क्लीन होना जरूरी है। सो सेक्शन को करेंगे नीट एंड क्लीन,
एंड इसके बाद जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे रखेंगे हैंड प्लेसमेंट। अब आप सेक्शन को ध्यान से देखेगा मैंने किस तरह से होल्ड किया है, स्प्रेड है पूरा सेक्शन, एक साथ ऐसे नहीं पकड़ लिया है ना, पूरा स्प्रेड है। अब स्प्रेडिंग करना है 2 फिंगर से, आपका थंब और जाएगा मिडिल फिंगर या फिर आपका फर्स्ट फिंगर आप ले सकते हैं स्प्रेडिंग के लिए। पहले तो जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट रहेगा, इसके बाद सेट करने के बाद करेंगे स्प्रेडिंग। अब देखिए जो ये वाला मेरा पार्ट था, ये पार्ट एग्जैक्ट इसके ऊपर ही मैंने सेट है ना, और आपका फिंगर लुक प्रॉपर होना चाहिए। अगर आप सेक्शन को कैसे भी घुमाए फिर आप वहीं पे लाए तो उसकी जगह पे वो सेट हो जाए। तो फिंगर लुक आपको अच्छे से सेट कर देना है। यहाँ पे इस तरह से आपको सेक्शन को सेट करने के बाद हाफ ट्विस्ट करके करेंगे यू पिन्स होल्ड। पिन नहीं लगा रहे हो, यू पिन्स लगाया है। अब आपके पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप पुलिंग कर दीजिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप प्लेन रख दीजिए, है ना। टाइम के साथ प्ले करने की बात जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो फॉर एग्जांपल आपको बुफोन में ज्यादा टाइम नहीं है आपके पास तो प्लेन कर दीजिए, आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप बुफोन में पुलिंग कर दीजिए, तो क्रिएटिव हो जाएगा आपका हेयर स्टाइल। चले सो ये पार्ट मेरा जो है वो फ्लैट में रखूंगी, सिर्फ मैं फ्रंट में थोड़ा सा लिफ्टिंग करूंगी। तो ये वाले पार्ट को मर्ज कर देती हूँ लाइट स्प्रे एप्लीकेशन करके। अब रही बात ये ब्रेकेज हेयर की, तो ब्रेकेज हेयर को आपको फिक्स करना है, उसकी जो डायरेक्शन है वहीं पे फ्रंट में करेंगे लिफ्टिंग। लिफ्टिंग के लिए मुझे फ्रंट हेयर लाइन ही चाहिए, जो फ्रंट के हेयर है वही हेयर सिर्फ चाहिए। सो जस्ट मैं कोम करूंगी, फोक कोम कर सकते हैं, टेल कोम कर सकते हैं, कुछ भी। जस्ट आपको हेयर को थोड़ा लूज करना है, लूज करने के बाद 2 फिंगर से थोड़ा सा लिफ्टिंग देना है। आपको जितनी हाइट चाहिए, नॉर्मल लिफ्ट करना है तो नॉर्मल रखिए, ज्यादा देना है तो ज्यादा कर दीजिए। इनसाइड स्प्रे एप्लीकेशन, आउटर साइड भी सेम, लेयर को क्लीन करेंगे। जब तक सेक्शन ड्राई नहीं होता है आपको फिंगर लॉक ओपन नहीं करना है, ठीक है। सो ये थोड़ा फेस फ्रेमिंग अच्छा सा आ जाए उसके लिए मैंने लिफ्टिंग दिया है। अदरवाइज आप प्लेन रखना चाहते हैं, यहाँ पे माथा पट्टी सेट करना चाहते हैं, देन आप प्लेन ही रख। अब यहाँ से थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे क्योंकि फेस पे भी थोड़ा शेप देना है। यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि क्रिप किया हुआ था हमने, जस्ट एक नॉर्मल इफेक्ट ही रहेगा, बाकी आपका प्रिंट पूरा निकल जाएगा। अच्छा अब यहाँ पे बॉर्डर, अब देखिए यहाँ पे शॉर्ट हेयर है अगर आपके तो भी आपको यही मेथड से आपको फिक्स करना है, अगर लॉन्ग है तो भी यही मेथड से आपको फिक्स करना है। इस तरह से आपको फिक्स करना होगा फिंगर से, अगर जितने भी शॉर्ट है फ्रिंज है फ्रंट में तो भी। सी अब रही बात कि आप इस टाइप का वेव्स कौन से फेस पे दे सकते हैं, है ना। तो ये आप किसी का बड़ा फोरहेड है, किसी का बड़ा चीन है तो आप उस पे ये दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे फोरहेड जो है वो कंटोर हो रहा है, हेयरलाइन तो ये है, हेयरलाइन से आगे वेव्स आ रहा है ना। तो बड़ा फोरहेड है उसमें आप इस टाइप का वेरिएशन दे सकते हैं। अब रही बात कि फोरहेड बड़ा होगा तो एक साइड करेंगे तो एक साइड तो दिखेगा फोरहेड, तो मिडल पार्टिंग से 2 वेव्स बना दीजिए। जिसे एक बनाया है वैसे ही आप 2 भी बना सकते हैं। आ रहा है समझ में? जैसे ये मैंने प्लेन किया तो यहाँ पे आप लाइंस भी दे सकते हैं। ऑप्शन आपके पास है कि आप कैसे क्रिएटिव कर सकते हैं उस
यहाँ पे मैंने स्प्रेडिंग दिया है, तो इसको हम ऐसे करेंगे तो ये लुक अच्छा नहीं आएगा, है ना। एक साइड से डाउन फोल, एक साइड से स्ट्रेट फोल। यहाँ पे भी आपको ऐसे डाउन फोल ही देना होगा। डाउन फोल के लिए आपको लेना होगा स्लांट सेक्शन, स्लांट लेंगे तब जाके ऐसे डाउन फोल आएगा, ठीक है। सो फर्स्ट ये वाला लेके डाउन सेक्शन, बैक कोमिंग करेंगे, ईयर लॉक देंगे, चले। अब यहाँ पे मैं लेफ्ट एंड राइट साइड से सेक्शन लेके पिन के एग्जैक्ट नीचे पोनीटेल क्रिएट करूंगी, है ना, या फिर तो पिन के ऊपर भी कर सकते हैं। अब मैं लेफ्ट एंड राइट साइड से सेक्शन क्यों ले रही हूँ? लेफ्ट एंड राइट साइड से लेने की रीजन ये है कि मैं अगर यही हेयर का पोनीटेल ऐसे बनाने जाऊंगी तो यहाँ पे मुझे थोड़े थोड़े शॉर्ट हेयर मिलेंगे, इसीलिए क्योंकि वो हेयर बुफोन में यूज हुए हैं, है ना, तो लेंथ यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ के हेयर की लेंथ थोड़ी लॉन्ग है सेंटर के कंपैरिजन में अगर देखने जाए तो मैं ये दोनों साइड की लेंथ का यूज करके फिनिशिंग लेयर क्रिएट करूंगी। अच्छा, नेप एरिया की हेयरलाइन को क्लीन करेंगे फर्स्ट, क्योंकि ये मस्ट है। पिन के एग्जैक्ट ऊपर मैं पॉनीटेल क्रिएट करूंगी। सो आपको नीचे करना है तो हेड की पोजीशन आपको उस हिसाब से रखनी है, अगर ज्यादा ऊपर जाए तो हेड की पोजीशन आपको थोड़ा अप कर। अब बंजी से पॉनीटेल क्रिएट करूंगी। रबर बैंड में मैंने पिन को अटैच कर दिया है, सीधा रबर बैंड नहीं करूंगी, है ना, क्योंकि सीधा रबर बैंड करने जाएगा तो क्या होगा, पोनी स्लिप होकर नीचे आ जाएगी। यहाँ पे मुझे टाइट पोनी चाहिए जो स्लिप ना हो, के लिए आपको करना है बंजी स्टाइल। रबर का इलास्टिसिटी जहां तक वर्क करता है आपको कंटिन्यू रोटेट करना है एंड यहाँ पे कर देंगे फिक्स। सो पोनीटेल मेरी पिन से थोड़ी नीचे आई है। अब अगर मुझे यहाँ पे चाहिए तो करेंगे लिफ्ट। आपके पास ऑप्शन बचता है कि आप लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट कैसे करोगे? ऐसे करके पिन लगा दो या फिर तो अगेन एक और रबर बैंड लगा दो, तो आपका ये दोनों कनेक्शन आ जाएगा। अभी हम रखते हैं, नीड अगर होगी तो करेंगे लिफ्ट, अदरवाइज नहीं करेंगे। चलिए, अब जो नीचे के हेयर है, अगर आपके क्लाइंट बैक कोमिंग नहीं करने देते हैं तो आप सीधा पैक कर दीजिए हेयर को। अगर हेयर है ही नहीं तो सीधा रेडी स्टफ लगा दीजिए, है ना। हेयर बैक कोमिंग नहीं करना है तो हेयर को पैक कर दीजिए। हेयर ही नहीं है तो स्टफिंग लगा दीजिए। अगर हेयर है और बैक कोमिंग करना है तो इस तरह से आप बैक कोमिंग कर सकते हैं स्टफिंग के लिए, ठीक है। अगर ज्यादा टाइम नहीं है बैक कोमिंग करने का तो सीधा रेडी स्टफिंग ही लगा दीजिए। इस तरह से आप सीधा स्टफ यहाँ पे लगा दीजिए। हेयर को पहले पैक कर दीजिए, इसके ऊपर स्टफ लगा दीजिए, तो टाइम भी सेव हो जाएगा, बैक कोमिंग भी आपको नहीं करना होगा। चलिए, यहाँ पे मैंने मीडियम वॉल्यूम के लिए हैवी बैक कोमिंग किया है। नेट लिया है स्टफ क्रिएट करने के लिए, राइट। तो ये नेट जो है नायलॉन नेट है, बड़ी साइज का नेट रहता है। इस पर मैं बैक कोमिंग को फिक्स करूंगी एंड करेंगे थोड़ा स्प्रेड। अच्छे से स्प्रेड कर देना है ताकि आप इक्वली स्टफ क्रिएट कर सके। तो आपको इन साइड से फोल्ड करके फिर दोनों आउटर साइड फोल्ड करनी है। ऐसे करके आपको शेप देना है। फर्स्ट क्या होगा, नीचे से थोड़ा फोल्ड करेंगे,
ऊपर से करके सेट। सेट करने के बाद दोनों साइड से, अरे पहले तो स्प्रेड करके सेट कर दिया है, राइट। यहाँ से थोड़ा कर दीजिए, नीचे से थोड़ा कर दीजिए। आपको एक हाइट मिल गई, आपको कितना ब्रॉड चाहिए। फिर करना है आउटसाइड से फोल्ड, मतलब दोनों साइड की जो आउटर बॉर्डर है उसको फोल्ड करके लॉक करेंगे। यस, यूपिन लॉक करेंगे इन साइड से। आप लॉन्ग साइज की यूपिन यूज करिए, क्योंकि स्टफ के लिए आप स्मॉल यूपिन यूज करोगे तो वो निकल जाएगी, स्टफ आपका लॉक नहीं होगा। तो स्टफ अंदर से लॉक होने के लिए आपको लॉन्ग साइज की यूपिन से यूज करनी होगी। फिर आप इस तरह से आउटर बॉर्डर से लॉक कर सकते हैं। डोनट से क्या होता है, आपको जो फ्लेक्सिबल शेप चाहिए ना वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो प्लास्टिक फोम रहता है। ओके, सो अगर आप प्लेन भी अगर बनाना चाहते हैं, सिर्फ ब्राइडल में आप इस तरह से प्लेन भी दे दोगे और यहाँ पे डेकोरेशन कर दोगे, इसके ऊपर भी फ्लावर का डेकोरेशन कर दोगे तो भी अच्छा दिखता है ना। तो ब्राइडल में आप सिंपल इस तरह से लुक दे सकते हैं। तो आपको ये हेयर रखने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा सारे हेयर का बैक कोमिंग करके ये लगा दो। यहाँ पे आप स्मॉल बीट्स है, पर्ल है, डेकोरेट कर सकते हैं। आजकल जो एक्सेसरीज रहती है वो भी आप लगा सकते हैं। फिनिशिंग लेयर, अगर आप चाहे कि आपको प्लेन लुक दे देना है तो आप सीधा फिनिशिंग लेयर यहाँ पे सेट कर दीजिए। पुलिंग करना है, स्ट्रेट लाइन देनी है तो आप स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हैं। मुझे यहाँ पे एक ब्रॉच ऐड करना है तो उसके लिए मैं एक सेक्शन डिवाइड कर दूंगी। अब ये जो लेयर है उसमें पुलिंग करते जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पुलिंग देखना है। फर्स्ट हमने क्या देखा, स्प्रेडिंग, अब देखेंगे पुलिंग। देखिए पुलिंग के लिए मुझे ये जो स्टफ मेरा है थोड़ा ज्यादा लग रहा है तो मैं वॉल्यूम रिड्यूस करूंगी यूपिन की हेल्प से। अगर कभी भी आपको भी ऐसा हो जाता है कि वॉल्यूम ज्यादा लग रहा है, ओवर साइज दिख रही है, तो फिर आपको यूपिन की हेल्प से जिगजैग करके आप रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका जो वॉल्यूम है वो थोड़ा फ्लैट हो जाएगा। को हम करेंगे 3 to 4 पार्ट्स में डिवाइड। छोटे छोटे सेक्शन के साथ हम अब काम करते जाएंगे, पुलिंग करते जाएंगे, क्योंकि मुझे अब रैंडम लाइन चाहिए। तो ब्रेकेजर को फिक्स करने के लिए फर्स्ट मैंने हार्ड स्प्रे किया, इसके बाद करेंगे शाइन स्प्रे। सेक्शन को क्लीन करेंगे एंड यहाँ पे करेंगे फिक्स स्टफ के ऊपर। हाफ रैंडम कोई भी डायरेक्शन में आप सेट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे रैंडम लाइन चाहिए, इसलिए मैं छोटे छोटे सेक्शन के साथ काम कर रही हूँ। अगर मुझे स्ट्रेट ही लाइन चाहिए होती तो सारा लेयर में एक साथ ले लेती, पूरा लेयर एक साथ लेके लाइन कर देती। ऊपर के उठाने, पूरे उठाएंगे तो गैप आ जाएगा, सिर्फ ऊपर से ही उठा दे जाएगा।
पूरा जो स्टफ है वो आपका हाइड हो जाए उतने हेयर है तो करना है। अगर आपको डाउट ही है कि अगर पुल करोगे लेयर ही पतला है आपका फिनिशिंग लेयर, तो फिर मत रिस्क लो, ज्यादा ही पतले है तो। इससे कम हो गए तो आराम से आप कर दोगे, क्योंकि नीचे स्टफ तो और इतने हैं तो होते ही है। फिनिशिंग में आपको एक फिनिशिंग लेयर मिल जाए उतना तो होगा ही, स्टफ तो आप रेडी लगा दो।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।